तो आज हम पढ़ेंगे शिरो रोग के अंदर आने वाले शिरोकपालगत रोग, जिसका वर्णन अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने किया है और इनकी संख्या 9 होती है। तो इन 9 शिरोकपालगत रोगों को याद करने की एक ट्रिक है, विधाता की यूपीआई अब खलित पलित। विधाता की यूपीआई अब खलित पलित। तो इनको अब डिकोड करते हैं। तो विधाता के वी से हो जाएगा विद्रधि, धाता से हमको याद रखना है दारुणक, यू से याद करना है उपशीर्षक, पी से पीटिका, आई से इंद्रलुप्त, अब के अ से 2 हो जाएंगी अरुणशिका और अर्बुद, खलित और पलित ऐसे हमको याद रखना है। तो सबसे पहली डिजीज़ है हमारी उपशीर्षक, जिसे हम मॉडर्न में सिफेलोहेमेटोमा के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये है उपशीर्षक यानी सिफेलोहेमेटोमा का डायग्राम। उपशीर्षक, शीर्ष यानी सबसे ऊपर का हमारी बॉडी का पार्ट होता है सिर, उसके भी उप यानी ऊपर जब हेमेटोमा यानी कि ब्लड का कलेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग बर्थ और इंट्रायूटेराइन फेज में, तो उसे कहते हैं सिफेलोहेमेटोमा या फिर उपशीर्षक। आयुर्वेद के अनुसार उपशीर्षक में वात दोष की प्रधानता रहती है। इसकी परिभाषा में लिखेंगे, कपाल के भीतर जब वात दोष विकृत हो जाता है और गर्भावस्था या फिर जन्म के पश्चात शिरा प्रदेश में शोथ उत्पन्न करता है तो उसे उपशीर्षक कहते हैं। इसके चिकित्सा में जब नवीन उपशीर्षक रोग को वात व्याधिवत चिकित्सा करते हैं और अगर पाक हो जाए तो विद्रधिवत चिकित्सा करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिफेलोहेमेटोमा, इसकी डेफिनेशन है, अ सिफेलोहेमेटोमा इज एन accumulation of blood under the scalp, especially in subperiosteal space, as a result of bone trauma। यानी कि जब बेबी मदर की वॉम में रहता है या फिर जब ड्यूरिंग बर्थ जब मदर की बोन से बेबी के स्कल पे जो प्रेशर पड़ता है, उसकी बॉन में जो ट्रॉमा जनरेट होता है, उससे क्या होता है, हेड के ऊपर वाले पार्ट में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, स्पेशली इन पेरियोस्टियल स्पेस, तो उसे हम कहते हैं सिफेलोहेमेटोमा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोहेमेटोमा। तो सबसे पहले ये यूनिलैटरल होता है यूजुअली एंड ओवर द पैराइटल बोन होता है। ये कभी भी बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं होता बट ग्रेजुअली डेवलप होता है आफ्टर 12 to 24 आवर। ये जो होता है सॉफ्ट होता है और कंप्रेस नहीं होता है, यानी इनकम्प्रेसिबल होता है। और ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू रप्चर ऑफ स्मॉल सुपरफिशियल वेसल ड्यूरिंग द लेबर। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब हम थर्ड ईयर में थे तो पीडिया में हमने पढ़ा था कैपेट सक्सिडिनम या फिर मेनिंजियोसील। तो इसके साथ सिफेलोहेमेटोमा को हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। इनके अंदर मेन डिफरेंस यही है कि इसके अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, जबकि कैपेट सक्सिडिनम में ब्लड का एक्यूमुलेशन नहीं होता, ओनली वो इडिमा होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सिफेलोहेमेटोमा को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑफ 6 to 8 वीक्स। तो अभी तक हमने इसके नंबर पढ़ लिए, इसके ट्रिक्स पढ़ ली, और जो फर्स्ट डिजीज़ थी हमारी उपशीर्षक यानी सिफेलोहेमेटोमा, उसका आयुर्वेद और मॉडर्न पोर्शन हमने पढ़ लिया। तो अब हम इसकी दूसरी डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है अरुणशिका या फिर फ्रंकलोसिस। तो अगर इसे समझें तो जैसे ये हेड है, तो ये हेड पे कहीं भी जैसे ये एक एब्सेस या फिर पीड़िका यानी फुंसी के रूप में जो उत्पन्न होती है, जिसके अंदर पस फील्ड होता है, कहीं भी ये हो सकती है, तो उसे एक तरह से हम कहते हैं अरुणशिका या फ्रंकलोसिस समझने के लिए। तो आयुर्वेदिक पोर्शन में सबसे पहले इसके अंदर दोष होते हैं पित्त, कफ और रक्त। इसकी परिभाषा होती है, पित्त, रक्त, कफ और कृमियों की विकृति के कारण पीली सरसों के सदृश सूक्ष्म और सड़न युक्त उत्पन्न पीड़िका को अरुणशिका कहते हैं। अगर इसकी चिकित्सा की बात करें तो मेन इसमें पित्त के कारण है, तो जलोका लगाकर हम रक्तस्राव करते हैं
त्रिफला आदित्येलम और चित्रकाद्य तेलम। अगर हम इसके मॉडर्न कोरिलेशन को देखें तो फ्रंकलोसिस, इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग बेस्ड ऑन हेयर फॉलिकल दैट फॉर्म्स एन एब्सेस। यानी कि ऐसी पेनफुल इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग जिसके अंदर एब्सेस फॉर्मेशन होता है और ये हेयर फॉलिकल में बेस्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं फ्रंकलोसिस। इसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन, टेंडरनेस, एब्सेस का फॉर्मेशन होता है जो कि राउंड या कॉनिकल शेप में हो सकती है। और ये जो होता है फ्रंकल या फिर एब्सेस, ये ग्रेजुअली इनलार्ज करती है। बात करें इसके मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो उसमें आ जाएगा इंसिजन एंड ड्रेनेज, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स क्योंकि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था एक बैक्टीरिया, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम BD डेली, डिक्लॉक्सिसिलिन 250 to 500 mg 4 टाइम्स पर डे, 2 से लेकर 4 वीक तक। तो अभी हमने टोटल में इनका क्लासिफिकेशन और 2 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ को हम करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।